देखिए ये क्लास 10th का अलजेब्रा का एक्सरसाइज 1.3 है। इसके पहले भी हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है, बट वो था बेटा डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड ही क्रैमर्स रूल है। ठीक है, अभी क्रैमर्स रूल सॉल्व करेंगे आज हम। क्रैमर्स रूल के लिए क्या होता है बेटा, इक्वेशन को कंपैरिजंस करना होता है। तो आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है। ये दोनों इक्वेशन में से देखो, फर्स्ट वन जो x के साथ नंबर गिवन होता है उसे a1 बोलते हैं। a1 की वैल्यू है 3। देन ये b1 है जो y के साथ है, b1 की वैल्यू -4। देन c1 की वैल्यू है 10। सिमिलर सेकेंड इक्वेशन में से भी वैसे ही करना है। a2 की वैल्यू है 4, b2 की वैल्यू है 3, c2 की वैल्यू है 5। आपको फर्स्ट वन इसमें d निकालना होता है। ठीक है, क्या निकालना है? d, डिस्क्रिमिनेंट। इसका फॉर्मूला होता है a1 a2 b1 b2। फर्स्ट वन पहले फॉर्मूला लिख लेना, उसके बाद वैल्यू पुट करना। ठीक है, 3 4, इसकी वैल्यू -4 3। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जैसे आपने इसके पहले क्वेश्चन में किया था, इन दोनों का 3 × 3, यहाँ माइनस साइन रहता है, फिर इन दोनों नंबर्स का -4 × 4 बेटा। 3 3 is 9, माइनस माइनस प्लस 4 4 is 16, एंड 16 और 9 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25। सिमिलरली डी ऑफ एक्स निकालना है आपको। सेकेंड वन क्या निकालना है? डी ऑफ एक्स। डी ऑफ एक्स का फॉर्मूला देखो, एक्स निकालना है तो उस एक्स की जगह C1 C2 को आपको प्लेस करना होता है। C1 C2 एंड ये B1 B2। अगेन अभी C1 C2 की वैल्यू थी 10 और 5, B1 B2 की वैल्यू थी -4 एंड 3। देखो बेटा फिर से वैसे ही सॉल्व करोगे आप लोग। यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए देखो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बेटा। ठीक है, फर्स्ट वन 10 × 3 -5 × -4 बेटा। 10 3 is 30, माइनस माइनस प्लस 5 4 is 20। तो d ऑफ x की वैल्यू 50 आ गई बेटा। अभी d ऑफ y निकालना है। क्या निकालना है? d ऑफ y। तो देखो d ऑफ y a1 a2 सेम रहेगा। अब आपको b की जगह रिप्लेस करना है c को। अभी c हो जाएगा C1 C2। फिर पुट करोगे बेटा, देखो a1 a2 की वैल्यू थी 3 and 4 एंड C1 C2 की वैल्यू थी 10 और 5। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × 5 -4 × 10, 3 5 is 15 और ये था 40। सबट्रैक्ट किया 25 आया, लेकिन बिग डिजिट के पास माइनस है इसलिए -25। अभी भी आपको x निकालना है, तो x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है बेटा? d ऑफ x बाय d। d ऑफ x देखो कितना आया था? 50 एंड d की वैल्यू कितनी आई थी? 25। डिवाइड किया 2 टाइम्स में, मतलब x की वैल्यू क्या मिल गई थी? 2। एंड अभी d ऑफ y निकालना है। क्या निकालना है? d ऑफ y दिया है, y निकालना है। d ऑफ y की वैल्यू -25 है, d की वैल्यू 25 है। ओके, दोनों को डिवाइड करोगे बेटा, 25 × 25। इस तरह से y की वैल्यू आ गई -1। हमारे दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो गए। x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आई -1।